हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक दुल्हा और दो दुल्हनें, कर्नाटका में अजीबोगरीब शादी। आपने आज तक कई शादियां देखी होंगी, लेकिन हाल ही में कर्नाटका से सामने आई एक ऐसी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। मंजर कुछ यूं है कि मंडप एक है, दूल्हा भी एक है, लेकिन दुल्हनें दो हैं। जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई, लोगों के होश उड़ गए कि आखिर एक ही मंडप में एक दुल्हा दो दुल्हनों से शादी कैसे कर सकता है। यह हैरानकुन वाकया कर्नाटका के जिले चित्रदुर्गा के हीरपेट इलाके का है, जहाँ 16 अक्टूबर को एक शानदार शादी का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वसीम शेख नामी नौजवान ने दो खवातीन से बेक वक्त शादी की। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां इसकी बचपन की दोस्त थी। एक का नाम शिफा शेख और दूसरी का जन्नत है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों ने बाहमी रजामंदी से शादी की और तकरीब निहायत खुशगवार माहौल में अंजाम पाई, जिसमें दोनों दुल्हनों और दूल्हे के खानदानों ने भी शिरकत की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों दुल्हनें एक जैसे लिबास में थी, जबकि दूल्हा सूट पहने नजर आ रहा है। तीनों के दरमियान गहरी दोस्ती और मजबूत ताल्लुक साफ झलक रहा है। फिलहाल इस शादी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। दिवाली के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की रियासत के अवाम को मुबारकबाद। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिवाली के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि अवामी हुकूमत ने तेलंगाना के अवाम की जिंदगियों में नई रोशनी लाई है और फलाही स्कीमात के समरात को समाज के तमाम तबकात तक पहुँचाकर हम जहती तरक्की के हुसूल के लिए हुकूमत कोशा हैं। उन्होंने कहा कि रोशनियों का ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो दिवाली खुशी के साथ मनाएं और हर घर चिरागों की रोशनियों से मुनव्वर हो। उन्होंने तमाम उम्र के अफराद से कहा कि वो माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर त्यौहार मनाएं और पटाखे छोड़ते वक्त मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। केसीआर ने तेलंगाना के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी। साबिक चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार रियासत के घर में खुशियां, अमन और खुशहाली लाएगा। आज यहां जारी किए गए अपने एक बयान में चंद्रशेखर राव ने कहा कि रोशनियों का यह त्यौहार हमें अंधेरों को दूर करने की तरगीब देता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि दिवाली का जज्बा हर एक को मुस्बित सोच लाने का पैगाम देगा। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस का 10 साल दौर इख्तिदार रियासत में खुशहाली और अमन का दौर था। तेलंगाना भर में आरटीए चेक पोस्ट्स पर एसीबी के अचानक धावे, लाखों रुपए जब्त। तेलंगाना भर में वाक़ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए चेक पोस्ट्स पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक ही वक्त में अचानक छापे मारे गए, जिससे सनसनी फैल गई। कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल के सलाबतपुर आरटीए चेक पोस्ट पर एसीबी हुक्काम ने आधी रात को छापा मारा। इस दौरान हुक्काम ने निजी अफराद को गाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल करते हुए पाया और इनके कब्जे से 36,000 रुपये नकदी जब्त की गई। खम्मम जिले के मुख्तलिफ चेक पोस्ट्स पर भी एसीबी की जानिब से डीएसपी वाई रमेश की क़यादत में छापे मारे गए। भद्दादिर कोत्तागुड़म, ईश्वररावपेट, पालुंजा और मिठ्ठागुड़म चेक पोस्ट पर आधी रात से कार्रवाइयां की गई और गैर कानूनी तौर पर ली गई रकम बरामद की गई। नारायणपेट जिले में कर्नाटका तेलंगाना सरहद पर वाक़े कृष्णा आरटीए चेक पोस्ट पर भी हफ्ते की शब 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक छापे मारे गए। महबूब नगर एसीबी डीएसपी की क़यादत में 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने कार्रवाई की, जिसमें 30,450 रुपये की गैर कानूनी रकम जब्त की गई। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में वाक़े वांगड़ी रियासती सरहद चेक पोस्ट पर भी एसीबी की कार्रवाई हुई। इत्तलात के मुताबिक प्राइवेट मुलाजमिन गाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर पैसे वसूल कर रहे थे। हुक्काम ने नकदी जब्त कर ली। यह हालिया दिनों में ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट पर दूसरा बड़ा हम वक्ती छापा है। संगारेड्डी के जहीराबाद हल्के में मोगड़मपल्ली मंडल के मादी आरटीए चेक पोस्ट पर एसीबी हुक्काम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 43,300 रुपये जब्त किए गए। ये चेक पोस्ट नेशनल हाईवे नंबर 65 मुंबई टू हैदराबाद पर वाक़ है, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। आदिलाबाद जिले के बुर्ज इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर रात 12 बजे से सुबह तक छापे मारे गए, जिसमें 1,26,000 रुपये नकदी बरामद की गई। सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल में मुलविस मुलजिम शेख रियाज गिरफ्तार। इस पर फायरिंग नहीं की गई। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्य का बयान। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्य ने अपने जारी करदा सहाफती इलामे में बताया कि सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल में मुलविस मुलजिम शेख रियाज को आज 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सारंगपुर सीआरपीएफ ग्राउंड में आसिफ नामी शख्स पर कातिलाना हमले की कोशिश की। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। वहाँ मौजूद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और रियाज को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। कमिश्नर पुलिस ने वाज़ेह किया है कि रियाज का इनकाउंटर नहीं किया गया और वो पुलिस तहवील में है। कमिश्नर पुलिस ने रियाज के इनकाउंटर किए जाने की गश्त कर रही गलत इत्तलात और अफवाहों पर यकीन न करने का इजहार किया। वाटर टैंक छत से गिर पड़ा, मां बेटा हलाक। जिले नलगुंडा में हादसा। रियासत तेलंगाना नलगोंडा जिले के चिटियाल मंडल के पेद्दाकाप्रति गांव में हफ्ते की रात दिलखराश हादसा पेश आया, जहां एक वाटर टैंक गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक होटल की छत पर पानी का टैंक नस्ब किया गया था। इतवार को इस होटल का इफ्तिताह होना था, जिसके लिए खानदान के अफराद हफ्ते की रात वहीं पर क़याम कर रहे थे। ताहम छत पर वजन ज्यादा होने की वजह से वाटर टैंक अचानक गिर गया। हादसे में 32 साल
पीट नागमनी और इसका 6 साला बेटा विमशी कृष्णा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बीआरएस बीजेपी की बी टीम, जुबली हिल्स में वोट तकसीम करने की साजिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए इल्जाम किया कि जुबली हिल्स जिमनी चुनाव में दोनों पार्टियां मजहब की बुनियाद पर वोट तकसीम करने की साजिश कर रही हैं, लिहाजा अवाम को दोनों पार्टियों से चौकस रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर आज तारीखी चार मीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगार कमेटी के ज़रिए एहतमाम तकरीब से खिताब कर रहे थे। आन जहां ने राजीव गांधी ने 1990 में तारीखी चार मीनार से सद्भावना यात्रा का आगाज किया था, जिसकी याद में हर साल ये तकरीब मनाई जाती है और नुमाया खिदमात पर किसी शख्सियत को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड से नवाजा जाता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड पेश किया। इस मौके पर खिताब में चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों में खुफिया मुफाहिमत हो चुकी है और वो मजहब की बुनियाद पर वोट तकसीम करना चाहती है। रियासत में अराजी की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत जिम्मेदार, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज रियासत में रियल एस्टेट के जवाल के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि तेलंगाना भर में अराजी की कीमतें गिर रही हैं। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर यह भी इल्जाम किया कि वो कर्जों के नाम पर गरीबों के मुंतखब मकानात मुनज़्ज़म कर रही है, जबकि बासर शख्सियात खासतौर पर कांग्रेस कायदीन को कब्जों की खुली छूट दी जा रही है। आज तेलंगाना भवन में जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर के कई मुकामी कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने उम्मीद जाहिर की है कि 2 बरसों में पार्टी रियासत में दोबारा बरसर इख्तियार आएगी और रियासत के तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। केटीआर ने निशानदही की कि कांग्रेस हुकूमत कब्जों पर दोहरा म्यार इख्तियार कर रही है। कई वज़रा और कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार तालाबों पर और दीगर सरकारी अराज़ी पर कब्जे किए हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखाई की तौहीन का भी इल्जाम किया और कहा कि इनकी बेटी ने बदउनवान सियासत को बेनकाब किया। केटीआर ने बीसी बंद की तायद करने पर कांग्रेस और बीजेपी का मुज़ाहका उड़ाया। उन्होंने कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल मंजूर कराने में नाकाम बीजेपी और अदालत में इसका दिफा करने में नाकाम कांग्रेस दोनों ही बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इख्तियार में आते ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजेंद्र नगर को निशाना बनाया और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के टेंडर मनसूख करवाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुबली हिल्स में बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। हुकूमत फीस के बकायाजात की अदायगी का वादा पूरा करने में नाकाम। 3 नवंबर से प्राइवेट कॉलेजेस बंद रखने इंतजामिया की फेडरेशन का ऐलान। रियासती हुकूमत की जानिब से वादे के मुताबिक फीस की बाज़ अदायगी की किस्त जारी ना करने पर बरहम खानगी पेशावराना कॉलेजेस के इंतजामिया ने, इनमें इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस शामिल हैं, 3 नवंबर से अपने इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक नोटिस 22 अक्टूबर को हुकूमत के हवाले की जाएगी। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर एजुकेशन की कोर कमेटी का एक इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हुकूमत दिवाली त्यौहार से पहले 300 करोड़ रुपए की किस्त फीस की बाज़ अदायगी के बकायाजात के सिलसिले में जारी करने का वादा पूरा करने में नाकाम रही है। अगरचे फेडरेशन ने 13 से 23 अक्टूबर तक इदारे बंद रखने का ऐलान किया था, ताहम हुकूमत ने तयक़ुन दिया था कि दिवाली त्यौहार से पहले बकायाजात जारी कर दिए जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 1200 करोड़ रुपए के बकायाजात में से 376 करोड़ रुपए जारी किए और दूसरी किस्त दिवाली से पहले जारी करने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से वो वज़रा और ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए हुकूमत का वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई मुस्बित जवाब सामने नहीं आ रहा है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 4 बरसों से हुकूमत फीस के बकायाजात अदा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इदारों को चलाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही है। प्राइवेट कॉलेजेस के इंतजामिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 21 नवंबर तक 900 करोड़ रुपये बकायाजात जारी किए जाएँ और बकिया 8800 करोड़ रुपये जारी करने के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए। इंतजामिया ने इस सिलसिले में तलबा, औलिया तलबा और दीगर तंजीमों से मुलाकात करते हुए इस मसले पर मुशावरत करने का भी फैसला किया। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 480 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद पुलिस ने हफ्ते की शब हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए 480 अफराद को पकड़ा। इनमें 371 टू व्हीलर्स, 19 थ्री व्हीलर्स, 85 फोर व्हीलर्स और 5 हैवी गाड़ियों के मालिकान शामिल हैं। मियाँपुर पुलिस ने सबसे ज़्यादा 82 अफराद को हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़ा, जिसके बाद जद्दी मंडला पुलिस ने 54 अफराद को हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़ा। शमशाबाद पुलिस ने 44, राजेंद्र नगर पुलिस ने 40 और शादनगर गच्चीबौली पुलिस ने 38 अफराद को पकड़ा। 180 अफराद की उम्र 21 से 30 साल, 177 अफराद की तादाद 31 बरस और 40 बरस है। जगत्याल में सनसनी, आबादी के दरमियान बड़ा अजदहा बरामद।
तेलंगाना के जगत्याल शहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब हफ्ते की रात पदम नायक कल्याण मंडपम के करीब आबादी के दरमियान एक अजदहा नमूदार हुआ। अचानक सांप को देखकर लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के ओहदेदार मौके पर पहुंचे। काफी जिद्दोजहद के बाद अजदहे को काबू में करके बाहिफाजत पकड़ लिया गया और इसे करीब के जंगल में छोड़ दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक इतना बड़ा सांप शहर में पहली बार देखा गया। हैदराबाद के मेट्रो रेल स्टेशन पर नौजवान के पास से पिस्तौल की गोली बरामद। हैदराबाद के मुसापेट मेट्रो स्टेशन पर मामूल की जांच के दौरान मेट्रो अमले को एक मुसाफिर के बैग में 9 mm की गोली मिली, जिससे सिक्योरिटी अमला हैरान रह गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात मोहम्मद नामी नौजवान मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा तो सिक्योरिटी अमले ने मामूल के मुताबिक इसका बैग चेक किया। तलाशी के दौरान गोली बरामद होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। कोकटपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मोहम्मद का ताल्लुक बिहार से है और वो मूसापेट के प्रगति नगर इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री में फैब्रिकेशन का काम करता है। परवाज के दौरान तैयारे में खातून से छेड़छाड़, हैदराबाद में शराबी मुसाफिर गिरफ्तार। चेन्नई से हैदराबाद आने वाली परवाज में एक 38 साल खातून IT प्रोफेशनल को मुबैना तौर पर नामुनासिब तरीके से छूने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या जुमे के रोज़ पेश आया जब तकरीबन 45 साल शख्स जो चेन्नई में मुलाजिमत करता है हैदराबाद के जरिए उत्तर प्रदेश जा रहा था और इस वक्त मुबैना तौर पर नशे में था। खातून अपने शौहर के साथ सीट पर बैठी थी जबकि मुलजिम इनके बराबर में बैठा था। दौरान परवाज दोनों मियाँ बीवी सो गए थे। तैयारे के लैंड होने से पहले खातून ने महसूस किया कि कोई इसे नामुनासिब तरीके से छू रहा है, जिस पर उसने देखा कि उस शख्स का हाथ इस पर है और फौरन शोर मचाया। फ्लाइट के लैंड होने के बाद खातून ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक खातून की शिकायत पर BNS की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को बादअज़ा गिरफ्तार कर लिया गया। इसने दावा किया है कि उसका हाथ गलती से खातून को लगा। तहम पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अदालती अहकामात के बगैर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सेल डीड मनसूख करने का इख्तियार नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रोलिंग दी है कि अदालत या फिर ओहदेदार मजाज के अहकामात के बगैर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट को सेल डीड मनसूख करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस के शरीत ने शहर के मुजाफाती इलाके शमशाबाद के करीब वाक़े बहादुरगुड़ा मौजा के अराज़ी से मुताल्लिक़ 17 सेल डीड्स को मनसूख किए जाने के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत के दौरान यह हिदायत दी। 45 एकड़ अराज़ी की फ़रोख्त के सिलसिले में जो मुआहदात तय किए गए थे महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ने किसी नोटिस के बगैर मनसूख कर दिया। बताया जाता है कि इलाके में अराज़ी की मालियत फी एकड़ तकरीबन 4 करोड़ रुपये है। जस्टिस शरीत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किसी कानूनी अथॉरिटी के अहकामात के बगैर किसी भी शख्स को अराज़ी से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस शरीत ने दरख्वास्तों को समाअत के लिए कबूल करते हुए 49 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सादिर किया। दरख्वास्त गुजारों ने 2007 में अराज़ी के हकीकी मालिक से खरीदा था, लेकिन न्यूट्रिशन और पट्टादार पासबुक की इजराई के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों को ओहदेदारों ने मुस्तरद कर दिया। महकमे माल के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी बेफैज साबित हुई। जिला कलेक्टर ने अराज़ी की खरीदी से मुताल्लिक़ मुआहदात को मनसूख करने की हिदायत दी। सब रजिस्ट्रार शमशाबाद ने अहकामात की तकमील की। दरख्वास्त गुजारों ने सब रजिस्ट्रार के अहकामात को एक तरफा करार दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों के हुकूक को महफूज रखते हुए अदालत के अहकामात के बगैर सेल डीड की मनसूखी की मुखालिफत की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने बेरोजगारों का ऐलान। तेलंगाना बेरोजगार नौजवानों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नायब सदर नशीन भोकिया कुमार नायक ने बताया कि हुकूमत की जानिब से बेरोजगारों के मसाइल को हल करने में नाकामी की वजह से बेरोजगार नौजवानों ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 30 बेरोजगार नौजवान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मंगल को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि बेरोजगार नौजवानों की तंजीम ने हुकूमत के सामने 30 मुतालबात रखे हैं, जिनमें से 5,944 GPO जायदादों, 16,000 सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों, 25,000 टीचर्स जायदादों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई शामिल है। उन्होंने हुकूमत से इदारा जात मुकामी के इंतखाबात के ऐलान से पहले जॉब कैलेंडर का ऐलान करने का भी मुतालबा किया है। बेरोजगार नौजवानों के मुतालबे में सरकारी मुलाजिमीन की सबकदोशी की उम्र को 61 साल से कम करना, जियो 29 की बर्खास्तगी और 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को माहाना 5,000 रुपये अलाउंस की इजराई शामिल है। JEE मेंस एग्जाम्स की तारीख का ऐलान। मशहूर तालीमी इदारों में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले JEE मेंस 2026 की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस महीने से पहले सेशन के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। पहला सेशन 21 जनवरी से 30 जनवरी तक मुनक्किद किया जाएगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते से दूसरे सेशन के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। दूसरा सेशन 21 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक होगा। उम्मीदवार JEE मेंस की सरकारी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं और शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फीस में 100 रुपये इजाफा करने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तजवीज़। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2025-26 के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स की फीस में 100 रुपये तक इजाफा करने के लिए हुकूमत को तजावीज़ रवाना करते हुए मंजूरी तलब की है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एक ओहदेदार ने कहा कि ये तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है। इस इजाफे का मकसद एग्जाम के लिए होने वाले अखराजात को पूरा करना है। गुज़िश्ता साल तक तलबा BPC और MPC पर प्रैक्टिकल्स के लिए 230 रुपये और थियोरी एग्जाम्स के लिए 530 रुपये अदा करते थे।
तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में कल कहीं कहीं बारिश हुई। ऐश्वर्यापेट में 3 सेंटीमीटर, सत्तुपल्ली और मुधिरा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबनगर, वारंगल, हनमकुंडा, जंगांव, यादाद्री भोगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, नागर कर्नूल, वनापर्त्री, नारायणपेट और जोगलंबा गढ़वाल अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशकश की गई है। दिवाली पर पुराने वीडियोस और गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। CPRO साउथ सेंट्रल रेलवे का इंतबाह। दिवाली के मौके पर रेलवे स्टेशन से मुतल्लिक पुराने वीडियोस और गलत मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ए श्रीधर ने वाज़ेह की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि ऐसी झूठी तशहीर से मुसाफिरों में बेचैनी और गुमराही पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली और पुरानी वीडियोस पोस्ट करने वाले 20 से ज़्यादा अकाउंट्स की निशानदही की गई है और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि रेलवे स्टेशनों में हुजूम या किसी नागहानी वाक़े से मुताल्लिक़ पुराने वीडियोस को बगैर तस्दीक़ के दुरुस्त ना समझें। सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही भरोसा करें और गैर मुसद्दिक़ा खबरों को हरगिज़ ना फैलाएं। उन्होंने मज़ीद बताया कि रेलवे ने गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए 24/7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है और किसी भी शख्स की जानिब से झूठी खबरें फैलाने की सूरत में फौरी कार्रवाई की जाएगी। मुसाफिरों से अपील की गई है कि दुरुस्त मालूमात के लिए रेलवे वजारत के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करें। श्रीधर ने दो टोक अंदाज में कहा कि झूठी मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची में वज़ीर-ए-आला मैया सम्मान योजना के तहत 97 करोड़ 10,15,000 रुपए की रकम एजाज़ा के तौर पर अदा की गई। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर झारखंड हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला मैया सम्मान योजना के जरिए रियासत की खवातीन में एक खुसूसी तोहफा तकसीम किया है। यह अदायगी अक्टूबर के महीने के एजाज़ा के तौर पर की गई थी, जिससे रांची जिले के लाखों खवातीन को त्यौहारों से पहले मुआशी बाख्तियार बनाने के फ़वाइद फराहम किए गए थे। वज़ीर-ए-आला मैया सम्मान योजना के तहत आज रांची जिले के कुल 3,88,406 मुस्तफ़ीदीन के बैंक खातों में आधार पर मनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए 2500 रुपये फी फर्द के हिसाब से कुल 97 करोड़ 10,15,000 रुपए की रकम अदा की गई है। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ बजितनी ने इतवार को कहा कि वज़ीर-ए-आला मैया सम्मान योजना रियासत में खवातीन के वक़ार और मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने की तरफ एक अहम कदम है। दिवाली और छठ जैसे अच्छे मौक़े पर इस रकम को तकसीम करने से खवातीन के चेहरों पर मुस्कुराहट और उनके घरों में खुशहाली आएगी। ज़िला इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि तमाम अहल मुस्तहिक़ीन को स्कीम की अदायगियाँ बर वक्त और शफ़ाफ तरीके से मिले। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली के मौके पर मुल्क के अवाम को दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इतवार के रोज़ दिवाली की शाम में मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा, दिवाली के पवित्र मौके पर मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले तमाम भारतीयों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। हिंदू मज़हब के सबसे मकबूल त्योहारों में से एक दिवाली जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार अंधेरे पर रोशनी, जिहालत पर इल्म और बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत बताया जाता है। पूरे मुल्क में जोशो जज्बे से मनाया जाने वाला दिवाली का ये पवित्र त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। इस दिन हिंदू अक़ीदतमंद देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो दौलत और खुशहाली की देवी मानी जाती है। खुशी का यह त्यौहार खुद एहतिसाबी और ख़ुद की इस्लाह का मौका भी है। ये त्यौहार महरूम और ज़रूरतमंद अफराद की मदद और हिमायत करने और इनकी ज़िंदगी में खुशी लाने का भी पैगाम देता है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि दिवाली को महफूज, जिम्मेदाराना और माहौल दोस्त तरीके से बनाएं। ये दिवाली सबके लिए खुशी, अमन और खुशहाली लाए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त हो सकता है शुरू। चीन के सरहद पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पथुरागढ़ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 मुकम्मल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया। उन्होंने कहा कि गोलाबारी को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ऑपरेशन जारी है और अपने मकसद के हुसूल तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और भारतीय फौज इसकी तैयारी कर रही है। 74 साल बुजुर्ग ने 2 करोड़ देकर 24 साल लड़की से की शादी। इंडोनेशिया में एक 74 साल बुजुर्ग शख्स ने अपनी उम्र से 50 साल छोटी 24 साल लड़की से शादी करके सबको हैरान कर दिया। इस शादी की खास बात यह है कि बुजुर्ग दूल्हा टारमान ने दुल्हन अरिका को तकरीबन 2 करोड़ रुपये इंडोनेशियन करेंसी के मुताबिक अदा किए। ये शादी अब सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया में मौजूद बहस बनी हुई है। टारमान और अरिका की शादी मशरक़ी जावा के पास्टियान रेजेंसी में 1 अक्टूबर को अंजाम पाई।
ढाका एयरपोर्ट पर आतिशदगी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो सेक्शन में लगने वाली शदीद आग की वजह से 6 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। ताहम हुक्काम के मुताबिक अब परवाजों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक पहली परवाज रात 9:06 पर रवाना हुई, जबकि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। वजारत शहरी हवाबाजी और सयाहत ने एक बयान में कहा है कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी और आइंदा ऐसे वाक़े से बचाव के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएंगे। आतिशदगी के बाद एयरपोर्ट की तमाम अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें मुअत्तल कर दी गई थी। आग बुझाने के लिए 37 फायर फाइटिंग यूनिट्स ने कार्रवाई में हिस्सा लिया, जबकि फौज, बहरिया और फिजाइया ने भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन फराहम किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।